Dear students, good afternoon. I am Vicky sir from Shivam Study Point, Viratkumala, Aurangabad, Bihar. Today I am going to tell you about some sentences belong to future indefinite, that is the belongs to condition, terms and condition. that is the belong to comes। हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक ऐसा वाक्य हम लोगों को दिया जाता है जो टर्म कंडीशन को सूचित करता है, जिसके हिंदी के फर्स्ट टर्म में जो है यदि और अगर का प्रयोग रहता है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे, यदि वह हंसेगी, यदि तुम जाओगे, यदि तुम खेलोगे, तो इस तरीक़ा से यदि लगा हुआ सेंटेंस रहता है। तो उस सेंटेंस को हम लोग जो है से फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में बनाते हैं। हमेशा यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कौन से भाग को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं और कौन से भाग को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विथ एग्जांपल। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। तो जैसा कि इस वाक्य से स्पष्ट है, इस वाक्य का दो भाग है। तुम पढ़ोगे तो कौन पास करेगा, यानी कि तुम पढ़ोगे तो तुम पास करोगे। यहाँ पर तुम जो है से छिपा हुआ है, हिडन है। तो इस सेंटेंस का दो भाग है, एक पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। फर्स्ट पार्ट और ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। तो अगर जो भाग यदि और अगर से रिलेटेड हो, यदि और अगर से अटैच हो, जुड़ा हुआ हो, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम खेलोगे, यदि तुम हंसोगे, यदि तुम जाओगे, तो उस सेंटेंस को फर्स्ट पार्ट हम लोग मानते हैं और उस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जबकि सेकेंड जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यदि और अगर का अंग्रेजी इफ होता है, तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं इफ तुम पढ़ोगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, यानी कि तुम पढ़ोगे का अनुवाद तुम पढ़ते हो के जैसा करेंगे। इफ यू रीड, यहाँ पर तो के लिए किसी प्रकार का दैन का प्रयोग न करेंगे, तो के लिए केवल कॉमा का प्रयोग करेंगे। इफ यू रीड तो पास करोगे, कौन पास करोगे, तो तुम पास करोगे। इफ यू रीड यू विल पास। तो इस तरीका से प्रथम वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, जबकि सेकेंड वाक्य का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि तुम दवा लोगे तो शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जैसा कि वाक्य से स्पष्ट है, इस वाक्य के भी दो भाग हैं, एक पहला भाग ये जबकि दूसरा भाग ये। तो पहले भाग का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। इफ यू टेक मेडिसिन तो टेक मेडिसिन सॉरी कॉमा तो शीघ्र अच्छे हो जाओगे, यानी कि कौन अच्छा हो जाएगा, तो तुम दवा लोगे तो तुम यहाँ पर शीघ्र अच्छे हो जाओगे। तुम यहाँ पर छिपा हुआ है, यू विल गेट वेल सुन। इसी तरीका से यदि तुम अंग्रेजी बोलोगे तो इज्जत पाओगे, तुम अंग्रेजी बोलोगे तो तुम इज्जत पाओगे। तो पहला भाग यदि तुम अंग्रेजी बोलोगे, इफ यू स्पीक इंग्लिश यू विल, सेकेंड पार्ट्स यू विल गेट रिस्पेक्ट। इसी तरीका से और भी एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं। यदि वह आगरा जाएगा तो
ताजमहल देखेगा। दैट्स मीन वह आगरा जाएगा तो वह ताजमहल देखेगा। पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग बनाएंगे। इफ यू गो टू आगरा कॉमा तो ताजमहल देखोगे। यू विल सी द ताजमहल। यदि तुम घर जाओगे तो मिठाई खाओगे। यदि वह दिल्ली जाएगी तो लाल किला देखेगी। इस तरीक़ा से बहुत सारे शर्त सूचक वाक्य जो है से हम लोग इफ का प्रयोग करके बना सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वाक्य यदि या अगर से जुड़ा हुआ हो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जबकि अनदर वाक्य जो तो से जुड़ा हुआ हो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग बनाएंगे। तो इस तरीक़ा से शर्त सूचक वाक्य जो है से हम लोग बना सकेंगे। साथ ही साथ अगर अनलेस का प्रयोग यदि या अगर नहीं, तो यदि अगर नहीं के सेंस में जो है से अनलेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे। तो जैसा इफ का अगर यदि का निगेटिव हम लोग बनाते हैं तो इफ का निगेटिव अनलेस होता है, जिसका हिंदी यदि अगर नहीं होता है। यदि तुम नहीं पढ़ोगे यानी कि अनलेस यू, यहाँ पर निगेटिव के लिए नोट का प्रयोग हमने नहीं करना है क्योंकि नोट का प्रयोग अनलेस में अटैच हो चुका है। अनलेस यू रीड, इसके बाद कॉमा तो पास नहीं करोगे। यू विल नॉट पास। तो इफ के निगेटिव के रूप में अनलेस का प्रयोग करके हम लोग जो है से वाक्य बना सकते हैं। यदि तुम दवा नहीं लोगे तो शीघ्र अच्छे नहीं होगे। यदि तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो इज्जत नहीं पाओगे। यदि वह दिल्ली नहीं जाएगी तो लाल किला नहीं देखेगी। इस तरीक़ा से निगेटिव सेंस में इफ के जगह पर अनलेस का प्रयोग करके हम लोग वाक्य बनाएंगे। तो इसी तरीक़ा से मेरे साथ सीखते रहें। धन्यवाद।